नमस्कार। आज मैं आपको टाइल्स के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा और एक चीज़ मैं बता दूं पहले से ही कि बहुत ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं बताने वाला हूं। 25-30 हज़ार में आपको टाइल्स की दुकान कैसे कर सकते हैं वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, मैं इस वीडियो को 2 भाग में बांटूंगा। पहला भाग होगा जिसमें आप कैसे होलसेलर को कन्विंस करेंगे, इस पर मैं चर्चा करूंगा, और दूसरे भाग में मैं ये करूंगा कि आप कैसे उस दुकान का सेटअप बनाओगे ताकि कम से कम में आपका सेटअप बन जाए। देखिए, क्या होता है जब आप किसी दुकान का सेटअप बनाने बैठते हो, चूंकि आप नए होते हो तो सारे लोग आपको ठगने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कारपेंटर, फिर पुट्टी, और ये सब लोग आप सोचते हैं कि सब कुछ ले लो। तो क्या है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो स्टार्टिंग में दुकान के डेकोरेशन में, तो उससे बचना है। स्टार्ट करिए, फिर डेकोरेशन जब आपका रन करने लगे बिजनेस तब कर लीजिएगा। तो क्या है कि पहले ये शौक है कि 25 से 30 हज़ार में आपकी टाइल्स की दुकान हो कैसे सकती है। तो उसका एक सीधा सा ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि आपको किसी होलसेलर, देखिए आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे होलसेलर होंगे जो टाइल्स का काम करते होंगे और बहुत बड़ी तादाद में करते होंगे। आपको सर्च ये करना है कि आपके क्षेत्र का सबसे बड़ा होलसेलर कौन है। देखिए, एकदम जल्दबाजी से स्टार्ट नहीं करना है, रणनीति से स्टार्ट करोगे तो सक्सेस होगे, और रणनीति बताऊंगा मैं। देखिए, सबसे पहले एक बार स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले दुकान की चर्चा ही नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको क्या काम करना है वो ये कि आपको पता करना है कि आपके शहर का सबसे बड़ा होलसेलर कौन है जो टाइल्स में काम करता है। देखिए, एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि मैं वो कतई बात नहीं कर रहा हूं कि आप सबसे बड़ी दुकान पे जाओ, वो रिटेल भी हो सकती है, रिटेलर भी हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं होलसेलर की बात कर रहा हूं जहां से सारे रिटेलर सामान लाते हैं। ऐसी शॉप को आप सर्च करिए। मैं अपने क्षेत्र में होता तो मैं जरूर बता देता कि ये है, लेकिन आप बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी शहर हैं, तो ये संभव नहीं है। इसलिए आप खुद समझदारी से अपने क्षेत्र के सबसे बड़े होलसेलर, देखिए 8-10 होलसेलर होते हैं किसी शहर में, बहुत बड़े बड़े और अच्छे, उसमें से आपको छांटना है जिसका नेचर अच्छा हो, जो मतलब अच्छे से अपने जो स्टॉकिस्ट हैं या जो शोरूम रखते हैं उनकी मदद करता हो। और ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। वहाँ के रिक्शे वाले से, वहाँ के जो बाहर ठिलिये लगाते हैं, इनसे भी पता कर सकते हो, तो वो बताएगा कि नहीं इस बंदे का क्या नेचर है। तो जिसका नेचर 8-10 आपने सर्च कर लिए, उसमें से जिसका नेचर अच्छा हो उसी से बात करनी है, और एक से टाई अप करना है तो फिर छोड़ना नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये नहीं कि बार बार बदलोगे तो 8-10 ही होते हैं, खत्म हो जाएगी आपकी सारी रीच। इसलिए शुरुआत में मंथन कर लेना है, समझदारी से काम लेना है और उसी को पकड़ना है ताकि वो छोड़े भी ना, आप भी ना छोड़ो, वो भी ना छोड़े, और मार्जिन भी अच्छा मिल जाए आपको। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि आपको एक होलसेलर सेट करना है, समझना है, और उसको अपनी बात समझानी है। समझानी कैसे है वो भी मैं बताता हूँ। आप उसके पास जाओ, उससे रिक्वेस्ट करो कि सर मैं नया काम कर रहा हूँ और मैं आपके सारे टाइल्स को अपने शोरूम में लगाऊंगा, जो कि आपके यहाँ से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जितनी दूरी है उतनी दूर पे है। तो अगर आप मेरी मदद करोगे, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं आपको बहुत अच्छा आउटपुट ला के दूंगा। देखिएगा, मैं अपना मार्जिन बहुत कम रखूंगा ताकि मेरी सेल बढ़े, ताकि आपकी मैं सेल बढ़ा सकूं। इस टाइप से बात करनी है और उसको धीरे धीरे अपनी बात मनवानी है। दूसरा टेक्निक और क्या हो सकती है, देखिए एक तो टेक्निक ये हो गई। दूसरी टेक्निक क्या होती है, उसी से होलसेलर के यहाँ आप काम कर लो, उसके यहाँ किसी भी तरह से आप काम स्टार्ट करो, बहुत कम वेतन में काम स्टार्ट कर दो, 1-2 महीने उसके यहाँ काम करो, उससे रिलेशन अच्छे बनाओ। कभी बहाना बना के किसी भी तरह से अपने घर किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी या अपनी मैरिज एनिवर्सरी या कुछ भी ऐसा कोई आयोजन छोटा सा करो जिसमें उसको बुला के इनवाइट करो और उसको अच्छे से आवभगत करो। तो क्या होगा, उससे आपकी रिलेशंस बन जाएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती। अब जब रिलेशंस बन गई, आपने वहां फिर थोड़े दिन काम किया, 2-3 महीने,
और आपको सारी बारीकियां भी पता हो गई, टाइल्स कैसे बेचा जाता है ये भी पता हो गया, किस किस टाइल्स का क्या क्या नाम होता है, कैसे उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैसे उनकी सारी की बातें अगर आप 2 महीने काम करोगे तो आपको सब कुछ पता हो जाएगा। और मैं ये क्यों कहता हूँ 1-2 महीने काम करने से, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको उस फील्ड के बारे में ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और सक्सेस भी नहीं हो सकता है। सक्सेस का मूल मंत्र है उसके विषय में, जिस काम को आप कर रहे हो अच्छे से जानकारी। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, कोई भी आके आपको किसी ना किसी तरह का चूना लगा जाएगा। तो इसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और जो भी कस्टमर आएगा उसको आप ठीक से डील भी कर पाओगे। या अगर आपने किसी हेल्पर या किसी सर्वेंट को अपने दुकान में रखा तो उसको भी आप ठीक से समझा पाओगे और उसकी चोरियां भी पकड़ पाओगे। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं काम करना जरूरी है, और वो है टाइल्स की मेन शॉप जहां से आपको माल खरीदना है। अब ये वाला जब आप प्रोसीजर कर लोगे तो आपकी पकड़ बन गई, उस होलसेलर से आपका व्यवहार बन गया। अब वो आपके यहाँ फ्री में 1 पेटी 2 पेटी टाइल्स अपना डिस्प्ले में लगाने को दे देगा। एज ए वो मानेगा कि जैसे मेरा एक ब्रांच ऑफिस यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है जिसमें हम रिटेल का काम कर रहे हैं। इस टाइप से आपको उसको मोटिवेट करना है कि आपका ही जीवन भर हम काम करेंगे, फिर आप चाहे बदलो वो अलग बात है, लेकिन उसको इस तरह से मोटिवेट करना है। इसके बाद क्या करना है, अब आपको आई बात शॉप की। शॉप कहाँ लेनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी मैं आपको स्ट्रिक्टली बताऊंगा कि आप वहां ही शॉप लो, ज्यादा अच्छी चलेगी। और वो चीज क्या है, आप ये देखो कि कौन सी एरिया आपकी डेवलप हो रही है, कहाँ अच्छे से प्लाटिंग हो रही है, कहाँ सोसाइटियां डेवलप हो रही हैं, किस जगह अच्छे बड़े मकान बन रहे हैं, अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। कभी आप मार्केट में इन चीजों को मत करो, मार्केट में करने से बेटर है जिस क्षेत्र में अच्छी सोसाइटी डेवलप हो रही हो, जिस क्षेत्र में अच्छे मकान बन रहे हो, और बड़े इलाके में, ऐसा नहीं कि बस 2-4 मकान बन रहे हो और आप वहां टाइल्स की दुकान कर लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, जहां पे बड़े एरिया में अच्छी खासी सोसाइटी डेवलप हो रही हो, ऐसी एरिया को चिन्हित करो। अगला स्टेप, पहला स्टेप मैंने आपको वहां बताया, फिर अगले स्टेप पे ये है। और ऐसी जगह दुकान लेना बहुत आसान होता है। देखिए, आप मेन मार्केट में बहुत महंगी दुकान होगी, लेकिन जहां डेवलप हो रहा है ना, वहां दुकान लेना बहुत सरल है। 1000-1500 में, 2000 में आपको शॉप मिल जाएगी। बहुत बड़ी दुकान लेने की जरूरत भी नहीं है, नॉर्मल दुकान ले लीजिए। अब इस जगह पे आसानी से आपको दुकान क्यों मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब भी कुछ डेवलपमेंट है ही नहीं। हाँ, डेवलप हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग मतलब अपने मकान बनवा रहे हैं, ऐसी जगह आप चुन लो। तो इसमें आगे भी है, सीमेंट मोरम की भी आप काम कर सकते हो, या और भी ऐसे जो डेवलपिंग चीजें हैं उनका काम कर सकते हो, किराए पे चीजें दे सकते हो, ये सब चीजें हो सकती है। लेकिन मेन आप बेसिक इस पर आइए। अब दूसरी बात आती है कि आप पुट्टी करा लो अपनी दुकान में, ध्यान से। बहुत ज्यादा कुछ नहीं डेकोरेट करना है कि आप फूल पत्ती और दुनिया के पैसे खर्चा करो, नहीं। आप पहले व्हाइट कलर की पुट्टी करा लो और एपेक्स का व्हाइट पेंट करा लो। नॉर्मल व्हाइट ही सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को लगाओगे ना तो वो सामने खिल के सिर्फ व्हाइट पे आता है। अगर आपने दुकान का कलर करा लिया तो वो जो इसका इंप्रेशन है ना चीजों का, जो आप दिखाना चाहते हो, वो खिल के सामने नहीं आएगा। तो बस व्हाइट कराओ और हैवी लाइटिंग करा लो। और हैवी लाइटिंग में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाइलोजेंस ये लगाइए, अच्छे क्वालिटी के आप अगर बड़े बड़े 10-12 बल्ब लगा दोगे अपने CFLs के, तो भी बहुत पर्याप्त लाइट हो जाएगी, और जिससे आपकी दुकान हाईलाइटेड हो जाएगी। देखिए, ज्यादा लाइट से क्या होता है कि जब कोई आप सामने से निकल रहा है तो एक नजर वो आपकी दुकान पे मारेगा, जब आपकी हैवी लाइट होगी तो वो लाइट मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हाइलोजन लगाओ। हाँ, 10-12 LEDs बड़ी अच्छी 30 वाट की लगा दो, लाइट पर्याप्त हो जाएगी। और व्हाइट दुकान क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। अगर आप दूसरा कलर आपने किया तो अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो आपकी दुकान में ब्राइटनेस नहीं आएगी, तो जिसकी वजह से दुकान डल लगेगी। तो इस टाइप से अगर व्हाइट कराओगे तो दुकान अच्छी लगने लगेगी। अब बात आती है कि फ्रेमिंग की। अब क्या करिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली फ्रेमिंग कराने की जरूरत नहीं है, कारपेंटर के पास फंसने की जरूरत नहीं है। अच्छे से आप किसी कारपेंटर को पकड़े, और क्योंकि आप देखिए आप वहां काम कर चुके हैं तो आपको फ्रेमिंग का भी आइडिया है कि कैसे बनती है। आप उसको एडवाइस करें कि ऐसे ऐसे करके आप बना दें। देखिए, काम करने का जब आप 1.5-2 महीने वहां काम करोगे ना तो बहुत फायदा है, वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन बहुत फायदा है। आंख बंद करके दुकान प्लीज ना स्टार्ट करो, कोई भी काम ना स्टार्ट करो। पहले आप समझो कि उसमें क्या बारीकियां हैं, तब आप अपना पैसा लगाओ।
तो आपको एपेक्स पेंट या दुकान किराए पे लेने में और जो ये सब चीजें करने में मात्र मुझे लगता है 15-20 हजार रुपए से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं लगेगा, जो ये मैंने आपको बताया है। इसके बाद आप वहां से पेटी ले आओ और उसको डिस्प्ले में सजा दो, हो गई आपकी दुकान तैयार। एक दो बैनर ले आओ जो आपको लगाने हैं, जिसमें आप अपने नाम और चीजें लिख दो, और जो भी सोसाइटीज है जहां डेवलपिंग हो रही है या मार्केट में अपने पंपलेट्स बंटवा दो। पंपलेट जरूरी है, हर 2-4-5 दिन में आप पंपलेट बंटवाते रहो, बड़ा बड़ा उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी मोबाइल नंबर जरूर दो, और पूरे क्षेत्र में न्यूज़पेपर के थ्रू पंपलेट बंटवाते ही रहो। हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते, हर महीने पंपलेट चलने दो, तो लोग उसको जान जाएंगे। और आपका देखिए कुछ फंसा तो है नहीं, ना तो आपका स्टॉक फंसा है, ना तो आपकी कोई दिक्कत है, आपको सिर्फ उसका सैंपल ही तो रखना है। जब वो कहे, उसका नंबर आपके पास होगा ही, जब कहे कि हाँ भाई ये सैंपल खत्म हो गया, वो चीज हटा के दूसरा सैंपल लगा दो। कितना इजी है कोई भी बिजनेस करना, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन है। बहुत दिमाग से अगर आप करेंगे तो कम पूंजी में सारे काम किए जा सकते हैं, और ये तो डेफिनेटली किया जा सकता है, और ये बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट भी देगा, और इसका स्कोप बहुत अच्छा है। जब चलने लगे तो आप होलसेल में भी माल ले सकते हैं, उसी से सीधे माल परचेस कर सकते हैं, प्रॉफिट और आपका बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब बात की बातें हैं, सबसे पहले ऐसे काम करें। प्रचार में आप ऑटो रिक्शा का भी यूज कर सकते हैं कि ऑटो रिक्शा के पीछे बैनर लगा सकते हैं, ई रिक्शा का यूज कर सकते हैं, ई रिक्शा में बैनर लगा सकते हैं, जगह जगह चिपका सकते हैं, या आसपास के क्षेत्र में जहां डेवलपिंग एरिया है वहां अपनी जो पुताई के द्वारा जो लिखा जाता है उससे आप लिखवा सकते हैं, वॉल पेंटिंग करा सकते हैं। मतलब बहुत सारे, आप जितना भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतना ही आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा। दुकान में समय जरूर दें। सुबह अगर देखिए एक चीज और है कि कभी बंदे को दुकान बंद ना मिले, अगर जो कोई आपको कहीं काम से जाना है तो कोई दूसरे आदमी को बैठा लें, किसी से हेल्प ले लें, लेकिन दुकान ना बंद करें। जिस दिन से दुकान स्टार्ट हो फिर ये ना हो कि नहीं बंद रहती है। और टाइमिंग का बहुत खास ख्याल रखें। देखिए क्या होता है, दुकान ना चलने के पीछे कई कारण होते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि समय से दुकान खुलनी चाहिए, समय से दुकान बंद होनी चाहिए। और दुकान ये नहीं कि रोज बंद है, जिस दिन ऑफ का डे है उसी दिन ऑफ होनी चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि बिना ऑफ के ही आपका ऑफ है। ऐसे बिहेव करें जैसे आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं, ना कि अपनी दुकान में कि यार जब चाहे ताला लगा दें, जब चाहे चले गए कहीं, जब चाहे खाना खाने चले जाए। नहीं, सुबह अगर आप आए हैं नियम बनाइए कि आप अपने घर से खाना लेके आएंगे, दुकान में ही खाना खाएंगे, और डिसिप्लिन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर चीज में। शाम को इतने बजे ही आप घर जाएंगे। इस टाइप से अगर आप दुकान करेंगे 100% आपकी दुकान चले। किसी भी तरह से आपकी दुकान ना चले ये हो ही नहीं सकता है। तो आप इस टाइप से अपना काम करिए। और टाइल्स का काम बहुत ही अच्छा काम है, अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा आगे स्कोप है। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो जरूर सफल होंगे। इसी आशा के साथ कि आप जरूर सफल होंगे, इस कोरोना काल में आप आगे बढ़ेंगे, अपने हाथ में रोजगार पैदा करेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।